डियर स्टूडेंट्स, आज हम बायोलॉजी के प्रैक्टिकल का क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करेंगे। जो क्वेश्चन नंबर 2 है कुछ इस तरह से आएगा। क्वेश्चन पेपर के ऊपर दिए गए नमूनों की शिनाख्त करें और एक शिनाख्त की वजह लिखें या एक कम से कम एक करेक्टर लिखें। अगर इंग्लिश में बात करें टू आइडेंटिफाई द गिवन स्पेसिमेंस एंड राइट एट लीस्ट वन रीज़न ऑफ आइडेंटिफिकेशन आर करेक्टर। तो आपने क्वेश्चन नंबर 2 होगा जो आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 फिल करने के बाद आप 2 पे आएंगे। तो स्पेसिमेंस को क्वेश्चन नंबर में दिए नहीं होंगे, वो अलग की के ऊपर मेंशन होंगे। तो जो प्रैक्टिकल एग्जामिनर है वो इस तरह का वुडन बोर्ड लेगा और बोर्ड के ऊपर इसी तरह A B C और D E लिख देगा। यानी ये 5 है स्पेसिमेंस एटलीस्ट होंगे, तो ये 10 नंबर के होंगे। यानी एक आपने इनका नाम लिखने का नंबर होगा और एक हर एक रीज़न ऑफ आइडेंटिफिकेशन या करेक्टर लिखने का एक नंबर होगा। तो इस तरह आपने ये क्वेश्चन नंबर 2 हल करना है। आपने अपने पेपर के ऊपर इसी तरह लिखना है क्वेश्चन नंबर 2। तो इसी तरतीब के मुताबिक स्पेसिमन, अगर आपके पास क्वेश्चन नंबर ए पे है, ए इधर लिखा हुआ है, आपने क्या करना है, इसे ए को आइडेंटिफाई करना है। इसी तरह इसकी शिनाख्त करनी है, आपने बताना है कि ये क्या चीज़ है, इसकी क्या खसूसियत है, या आपने इसे कैसे पहचाना, ये इसकी रीज़न ऑफ आइडेंटिफिकेशन लिख देना है आपने। ये हमारे पास ये जो बोर्ड है इधर दिया हुआ हमारे पास, ये है ए पे है जेलीफिश है। इसी तरह आपने लिख देना है जेलीफिश और नीचे 2 रीज़न लिख देनी है कि आपने ये कैसे पहचाना कि ये जेलीफिश है। एटलीस्ट 1 लिखनी होती है, लेकिन आप 2 लिख दें अगर एक गलत भी हो जाती है तो, ताकि आपका नंबर ना कटे। तो जेलीफिश है, आपने इसे कैसे पहचाना, इसकी रीज़न ऑफ आइडेंटिफिकेशन लिख दें, 2 लिख दें। ये जेलीफिश है, एक तो नंबर एक इसका हो जाएगा आपका नंबर, दूसरा एक आइडेंटिफिकेशन का। तो आइडेंटिफिकेशन आप कैसे हैं, इसकी ये अम्ब्रेला लाइक है, पहला आइडेंटिफिकेशन लिख दें। दूसरा लिख दें इसके टेंटिकल्स होते हैं, या लिख दें ये फाउंड इन वाटर, पानी में पाई जाती है। फिर नेक्स्ट है हमारे पास बी पे आ गया। बी आपने लिख देना, ऐसे तरतीब वही रखनी है, तरतीब चेंज नहीं करनी। बी को आपने आइडेंटिफाई करना है, वो क्या है, ये हमारे पास है स्नेल है। तो आपने क्या करना है, इसे आइडेंटिफाई करना है, स्नेल है। इसी तरह उर्दू में लिखना चाहें तो उर्दू में लिख देखूँगा, तो आप इसकी पहचान करेंगे कि कैसे, क्या इसकी खसूसियत है, या आपने इसे कैसे पहचाना। एक कम से कम एक लिखनी होती है, लेकिन आपने फिर भी 2 लिख देनी है, ताकि एक गलत हो जाए तो दूसरी सही हो जाए। तो यानी इसका शेल होता है, आप शेल लिख देंगे। इसके फुट्स, पाँव, फुट्स हैविंग फुट इसके पाँव होते हैं, ये आप लिख देंगे। यानी इस तरह आप बी को आइडेंटिफाई करना है और इसकी 2 खसूसियात लिख देना है। नेक्स्ट फिर आप आ जाए सी पे, आपने इसी तरह सी लिखना है, आइडेंटिफाई करना है कि ये क्या चीज़ है। लेट्स ये पैरामीशियम है, पैरामीशियम है। तो इंग्लिश वाले भी पैरामीशियम इसी तरह लिख देंगे, इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में, और उर्दू मीडियम वाले उर्दू में लिख देंगे। सी पे क्या है हमारे पास, पैरामीशियम, और 2 रीज़न ऑफ आइडेंटिफिकेशन लिख दें, या कोई 2 सी खसूसियात लिख देनी है इसकी, आपने कैसे पहचाना, इसके वैक्यूल हैं, सीलिया इसके अंदर पाए जाते हैं। इसी तरह नेक्स्ट आ जाएँ आप डी पे आ जाएँ। डी पे आइडेंटिफाई करें कि डी पे क्या है। डी ऑप्शन पे हमारे पास लेट्स अर्थवर्म है, आपने इसी तरह लिख देना है अर्थवर्म। और उर्दू में भी उर्दू मीडियम वाले उर्दू में लिख देंगे अर्थ वर्म लिख देंगे, उर्दू मीडियम वाले। तो 2 रीज़न ऑफ आइडेंटिफिकेशन लिखनी है, या कोई 2 खसूसियत लिख देनी है आपने, कोई 2 रीज़न ऑफ आइडेंटिफिकेशन लिख दें। कम से कम एक लिखनी होती है, लेकिन रहता है ना, आप 2 लिख देने। ये सेगमेंटेड है, ये ज़मीन के अंदर पाई जाती है, ज़मीन को नरम कर देता है, इस तरह से आपने। जो नेक्स्ट ई पे आपके पास है, वो आपने आइडेंटिफाई करना है कि ई पे क्या है, आपने पेपर के ऊपर लिखना है, इसी तरह लिखना है आपने। इसी तरह आपने ये आइडेंटिफाई करना है, ई पे क्या है, इसका नाम लिखें। लेट्स ये है हमारे पास अमीबा है, अमीबा है हमारे पास। उर्दू मीडियम वाले इसी तरह उर्दू में लिख देंगे अमीबा। तो इसकी 2 खसूसियत लिख देनी है आपके। इसी तरह इसके रीज़न ऑफ आइडेंटिफिकेशन लिख देना है। फ़र्ज़ करें कि ये इसकी कोई शक्ल नहीं होती, शेपलेस है, वैक्यूल पाए जाते हैं, मेम्ब्रेन होती है, इस तरह कोई से 2 भी इसकी खसूसियत लिख दें या रीज़न ऑफ आइडेंटिफिकेशन लिखते हैं। इस तरह से आपने ये क्वेश्चन नंबर जो 2 है मुकम्मल हो जाएगा। ये 5 स्पेसिमेंस आते हैं, इनके नंबर होते हैं 10। एक नाम लिखने का होता है और एक रीज़न ऑफ आइडेंटिफिकेशन या कोई एक खसूसियत लिखने का इनका एक नंबर होता है। इस तरह ये 10 नंबर का आपका क्वेश्चन नंबर है। बहुत ईजी क्वेश्चन है, आसानी से आप इसे हल कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।